हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आगे का कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक का टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊष्मा। ऊष्मा इंग्लिश में क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। ऊष्मा को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है और ये कूल है, ठीक है, ये गर्म है और ये ठंडा है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ का जो एनर्जी है वो इसमें चला जाएगा, यानी कि दोनों ही कुछ टाइम बाद अगर आप इन दोनों को टच करा देते हैं तो ये थोड़ा कम गर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो कुछ एनर्जी है वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, और जो हमेशा ये जो ऊष्मा होती है, जो हीट होता है, वो हमेशा गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट में जाता है। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा, और ऊष्मा का इस तरीके से आदान प्रदान होता है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, इसमें आप ये चीज समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी लिक्विड है, पहले मान लीजिए कोई भी सॉलिड है, उसको अगर आप और हीट देते हैं तो वो क्या होगा? लिक्विड में चेंज होगा। लिक्विड को जब और हीट देंगे तो इस ये क्या होगा? ये गैस में चेंज होता है, और गैस को जब और हीट देंगे, ठीक है, तो ये गायब ही हो जाएगा। और सॉलिड जो है वो गैस में भी डायरेक्टली कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, तो उसको हम एक एक करके देखते हैं। सॉलिड को अगर आप डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन कहते हैं, यानी कि जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, स्टेज में धुएं जैसा नहीं होता है, वो क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका एप्लीकेशन है। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं मेल्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आइस है, आइस में अगर गर्मी होगा, अभी तो गर्मी का मौसम चल ही रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है, तो वो मेल्ट हो जाने से वो लिक्विड बन जाता है, तो यहाँ पे ये मेल्टिंग कहलाता है। लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं? वेपर्स कहते हैं। जैसे आप अगर पानी बॉईल करते हो तो ऊपर जो वाष्प होता है उसको क्या कहते हैं? वेपर्स कहते हैं। तो ये वेपराइजेशन हो गया। तो ये 3 प्रोसेस है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वंथन, वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपतन। तो इसको आप देख लीजिए कि गलन का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा पॉइंट जिसमें कि जो कोई भी चीज है वो मेल्ट हो जा रही है। जैसे मान लीजिए कोई भी, हर चीज का, हर एक मेटल का मेल्टिंग पॉइंट होता है, कि जैसे आप इसको हीट दे रहे हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जिसमें कि वो मेल्ट हो जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वथन एवं वाष्पन। वाष्पन का मतलब क्या होता है? कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें कि जो पर्टिकुलर लिक्विड है वो वाष्प बनने लग रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? वाष्पन। ठीक है। क्वंथन मतलब कि क्या होता है? ये फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें कि कोई भी जो लिक्विड है वो क्या हो रहा है? फ्रीज हो जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? क्वंथन पॉइंट। संघनन का मतलब होता है कंडेंसेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वेपर्स बन करके ऊपर जा रहे हैं और ये एक जगह पर फिर ये कलेक्ट हो जाएंगे। जैसे बादल जब बनते हैं तो वहाँ पे क्या प्रोसेस होती है? वहाँ पे कंडेंसेशन का ही प्रोसेस होता है, कि ये जो वेपर्स होते हैं वो एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, यानी कि कंडेंसेशन कहते हैं। उसके बाद ये जो टर्म है, इसको मैं इंग्लिश मीडियम में देख लेती हूँ, इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपतन। हाँ, इसका मतलब होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस पे कन्वर्ट होता है। इसका मैंने एग्जांपल भी आप लोग को दे दिया है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद लास्टली यहाँ पर हम देखते हैं दैनिक जीवन में जो उदाहरण है, जो हमारे डेली लाइफ में जो हीट ट्रांसफर के एग्जाम्पल्स हम क्या क्या देखते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि डेली लाइफ में आप क्या एग्जाम्पल देखते हैं? सबसे पहला तो हो गया यहाँ पे कि खाना वाना जब बनाते हैं तो गैस पे हम कोई बर्तन रखते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है, गैस से वो बर्तन गर्म हो रहा है, फिर खाना जो है वो बन रहा है। आप प्रेस करते हैं, कहाँ कहाँ पर हीट का यूज होता है?
तो ये एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जो ठंड में वाटर हीटर यूज़ करते हैं, वाटर हीटर तो वो क्या करता है, पानी को गर्म कर देता है। तो ये यहाँ पर उदाहरण हो गए कि डेली लाइफ में कैसे कैसे करके हीट का ट्रांसफर होता है। उसके बाद ऊष्मा के कुचालक एवं सुचालक। कुचालक का मतलब क्या होता है, इंसुलेटर, और एक यहाँ पे सुचालक मतलब कि कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर बोल सकते हैं, इंसुलेटर तो इलेक्ट्रिसिटी वाले में आ जाएगा। कंडक्टर एवं नॉन कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर करने देते हैं, हीट का जो ट्रांसफर है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हो जाता है, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते हैं उनको हम नॉन कंडक्टर कहते हैं। दोनों के एग्जाम्पल देख लीजिए। नॉन कंडक्टर के अंदर बहुत चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि प्लास्टिक आ जाएगा, वुड आ जाएगा। इसलिए तो नहीं कहते हैं कि अगर कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं तो स्लीपर पहन के करना चाहिए, यानी कि उससे क्या होता है, वो नॉन कंडक्टर है। सो कंडक्टर जो है वो, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। मेटल हो गया, आयरन हो गया, वाटर भी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये सब क्या हो गए, इसके एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे ऊष्मा के जो संचरण विधि है, इसके अंतर्गत क्या आ रहा है कि जैसे चालन, संवहन, विकिरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन एवं रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एवं रेडिएशन, इन तीनों को आप अच्छे से समझ लीजिए। कई लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन का मतलब सिंपल, जो हम कंडक्शन पढ़ रहे हैं कि जैसे अगर मान लो कि लोहे का, ये लोहे का एक रॉड है, आप यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, एक साइड पे यहाँ पे लोहे को गर्म कर रहे हैं, और दूसरा क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे वो हीट पहुंच रही है। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हीट का ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे कन्वेक्शन का एग्जांपल आप कैसे समझ सकते हैं कि जैसे पानी गर्म होता है, तो पानी गर्म में क्या होता है, सबसे पहले ये नीचे के मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं, फिर ये ऊपर जाता है, और जो ऊपर के जो ठंडा पानी है वो नीचे आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जनरली फ्लूइड्स में होता है। कन्वेक्शन जो है वो जनरली फ्लूइड में होता है, जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण हीट का ट्रांसफर होता है, उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आग है, आग यहाँ पर जल रही है, और आप यहाँ पे अपना हाथ सेकते हैं ना, कभी ठंड के टाइम में आग जलती है तो एनर्जी का जो ट्रांसफर है हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि आग का जो डायरेक्शन है वो इधर है, और आप इससे क्या है कि हाथ सेक रहे हो। तो ये रेडिएशन का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आप याद रखिए, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है। तो ये इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, इतना ही कवर करेंगे। अब जो आगे के टॉपिक्स हैं यूनिट 9 के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।